नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और आप देख रहे हैं सत्याग्रह मीडिया पूर्वांचल की आवाज। इस वक्त मैं हमारी मौजूदगी है बिहार के जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। अभी मैं मौजूद हूं कचहरी चौक पर। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन की जा रही है। इनका कहना है कि हमें 8 महीना से वेतन नहीं मिला। आइए हम जानते हैं कि कारण क्या है कि जो कि 8 महीना से वेतन नहीं मिला है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ कृष्णकांत गिरी, सगासा जिला इकाई के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। विगत जो है 8 माह से हम लोगों का मानदेय नहीं मिला हुआ है। छठ बीत गया, होली माथे पर है। ऐसे भिन्न प्रकार के पर्व जो है, किसी भी पर्व में हम लोगों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है। प्लस सरकार जो है हर कार्य हमसे लेती है। आवास के अतिरिक्त भी जो है, जो भी कार्य होता है उसमें आवास सहायक को लगा दिया जाता है। अब एक तो हम लोगों को मानदेय कम मिलता है और उस कम मानदेय को भी समय से नहीं मिलने से हम लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति हो गई है, जिससे तंग आकर हम लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें 1 दिन का धरना है और 3 दिन कार्य बाधित है, 23 से लेकर 26 तक। आज 25 एक दिन का धरना है। आपकी कोई सुनवाई हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं होने की क्या कारण है? सरकार का जो है निष्क्रिय रवैया है। 8 माह तक मानदेय रोके रहना है सरकार का जो है गैर जिम्मेदाराना नियम रूल है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कारण क्या है नहीं होने का? देखिए, सरकार के पास विभिन्न तरह का बहाना है कि हम लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा है। मानदेय जो हम लोग का है, जो अल्प मानदेय है, पिछले 8 महीने से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों पर। लेकिन वर्तमान में हम लोग 8 महीने से कम जिनका बाकी है उनको 8 महीने से मानदेय का प्राप्ति नहीं हुआ है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उसके विरोध स्वरूप हम लोग अभी धरने पर बैठे हुए हैं। आज 1 दिवसीय का धरना है और 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो ये जो लहर चंपारण से उठी है यह पूरे बिहार में जाएगी और हर जगह के आवास कर्मी जो है वो हड़ताल पर जाएंगे क्रमिक रूप से, और एक साथ हम लोग विधानसभा का घेराव करने का भी सोचेंगे। इसके लिए ये हमारी अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विद्यानंद पासवान है, पहाड़पुर प्रखंड अध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक यही कहता है कि हम लोग संविधान के दायरा के अनुसार चलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बिहार सरकार संविधान के दायरा के अनुसार नहीं चलती है। किसी भी व्यक्ति को अगर काम कराया जाए 8 घंटा बाद उसका मजदूरी न दिया जाए, लगातार अगर इस तरह अगर व्यक्ति अगर 3 महीना लगातार काम करता है उसके बावजूद मजदूरी नहीं दी जाती है तो उसका दायित्व बनता है, वो चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस कर सकता है। बिहार सरकार से आपने मांग किया है? हाँ, मांग हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग मजबूरन आज धरना पर बैठे हैं। 3 दिन के कार्यकाल के लिए बंद करने का आह्वान किए थे, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा सिर्फ धरना स्थल पर बैठने का आज ही का समय हम लोग को मिला है, जिसमें हम लोग जो संख्या है उसके आधार पर हम लोग आके बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इसके बारे में सोचती नहीं है क्या करना है, या तो उसके लिए रखे या नहीं तो स्वयं हटाए। हम लोग चुनौतीपूर्ण सरकार को चैलेंज देते हुए भी इस पद को छोड़ सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं हरसिद्धि ब्लॉक में प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा सरकार से यही कहना है कि जिससे कि हर एक काम के लिए हम लोग को लगाया जाता है। किसी भी तरीके का काम आता है तो उसमें आवास सहायक को इन्वॉल्व किया जाता है। बिना आवास सहायक का कोई भी काम नहीं मतलब कि अच्छा से हो पाता है। फिर भी हम लोग का विगत 8 महीने से मानदेय बाकी है, जिसमें अल्पदेय मानदेय है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो फिर भी सरकार से यही कहना है कि हम लोग का समान काम समान वेतन देने की यही मांग है। जैसे कि हमारे सब साथी एक ही बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग का मांग नहीं पूरा होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए। क्या नाम? मेरा नाम रतन कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यही है कि जो विगत 8 महीने से हम लोग का मानदेय नहीं मिला है, सबसे पहले एक मुश्त में हम लोग को मानदेय मिले, क्योंकि हम लोग का जो परिवार है हम लोग पर आश्रित है। बच्चे का फीस जमा कराना है, बुजुर्ग माता पिता का दवाई का व्यवस्था करना है, जिसमें हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अपने परिवार और अपने बाल बच्चे से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए तो उनके पीछे भी उनका परिवार है। अगर मानदेय नहीं मिला तो हम लोग कहीं के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र बैठा नाम हुआ, आवास सहायक में। कारण क्या है कि 8 महीना से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है? सरकार को प्रत्येक विभाग में पैसा देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा है, लेकिन हम लोग आवास कर्मियों को देने के लिए पैसा नहीं। आवास कर्मी को ऐसा क्या कारण हुआ कि नहीं मिला है? जब भी ऐसा होता है कि फंड अवेलेबल नहीं है, ऐसा पता चलता है हम लोगों को,
लेकिन अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम विकास रंजन हुआ। कारण क्या है कि वेतन नहीं मिलने का? कारण तो ये वजह हम लोग को भी नहीं समझ में आ रही है, समझ से परे है, जबकि सरकार द्वारा जितने भी हम लोग को विभागीय कार्य है उसको तो हम लोग ससमय निष्पादित करते आए हुए हैं। उसके अलावा फार्मर आईडी बनाना, मनरेगा के अंतर्गत जो ई केवाईसी श्रमिक ई केवाईसी बना है उसको भी हम लोग ससमय उसको निष्पादित करते आए हुए हैं। जो हम लोग के विभाग से हटकर फिर भी जिलाधिकारी महोदय और हमारे माननीय आदरणीय उप विकास आयुक्त का निर्देश प्राप्त हुआ है तो हम लोग करते आए हुए हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोग को अपने परिवार की स्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि अभी सेशन एंड हो रही है वित्तीय वर्ष का, हम लोग के बच्चा का भी एग्जाम हो रहा है। स्कूल के प्रधान अध्यापक के द्वारा नोटिस आ रहा है जब तक आप लोग अपने बच्चे का फी आप लोग जमा नहीं कीजिएगा हम एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। इस परिस्थिति में हम लोग करें तो करें क्या? आज की स्थिति ऐसी हो गई है, भुखमरी के साथ साथ अपने बच्चे के भविष्य के साथ भी हम लोग कुछ खड़े नहीं हो पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और उप विकास आयुक्त महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग का इतना यथाशीघ्र होली के पूर्व और त्योहार तो हम लोग भूल ही गए हैं कि कितना चैन से हम लोग ये आदत बना दिया है ये सरकार हम लोगों को, लेकिन अपने बच्चे को भविष्य के लिए कम से कम हम लोग का यथाशीघ्र हम लोग को लंबित वेतन दे दे ताकि हम लोग का तो भविष्य अंधकार में हो करिए दिया लोग। हम लोग अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए हम लोग विद्यालय में ससमय फी जमा करें, या हमारे जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है, उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह है, जो एक स्कूल में पत्र दे दे कि सभी ग्रामीण आवास कर्मियों के बच्चे को जब तक इन लोग का वेतन नहीं दिया जाता है इन लोग को एग्जाम में बैठने दिया जाए और इसका री एडमिशन का फी बकाये के रूप में करवा लिया जाए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और उप विकास आयुक्त से आग्रह करता हूँ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, लंबित मांगे जल्द से दो, भुगतान करो, लंबित मांगे जल्द से दो, भुगतान करो, जब भुगतान करो। संघ एकता जिंदाबाद, 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 संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन